अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लाने का प्रयास करता है। योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मिलना या एक होना। योग की उत्पत्ति भारतीय संस्कृति से हुई है। लोग लगभग 5000 साल पहले से योग का अभ्यास कर रहे हैं। योग में मुख्य रूप से शारीरिक फिटनेस शामिल नहीं है। योग में लोग मानसिक ध्यान और श्वास विधियों के माध्यम से अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अगर पुरुष योग सिखाते हैं तो उन्हें योगी कहा जाता है और अगर महिलाएं सिखाती हैं तो उन्हें योगिनी कहा जाता है। योग सूत्र 2000 साल पुरानी किताब है। यह एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें योग के लिखित प्रमाण मिले हैं। यह किताब योग के बारे में सबसे पुरानी किताब है। इस किताब में योग दर्शन का वर्णन किया गया है। इसमें बहुत सी विधियां बताई गई हैं कि कैसे कोई अपने मन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और आध्यात्मिकता में विलीन हो सकता है। योग को 6 शाखाओं में विभाजित किया गया है, अर्थात हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तंत्र योग। योग शैलियों के भी 7 चक्र हैं: सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। योग के कुल 13 प्रकार हैं: कुंडलिनी योग, विन्यास योग, हठ योग, अष्टांग योग, यिन योग, अयंगर योग, विक्रम योग, पावर योग, शिवानंद योग, रिस्टोरेटिव योग, प्रसव पूर्व योग, एरियल योग, एक्रो योग। योग एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप बिना किसी उपकरण के व्यायाम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, योग में आप बिना किसी दवा के अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। योग से आप अपने शरीर का लचीलापन बढ़ा सकते हैं। अगर किसी के शरीर में लचीलापन है तो शरीर में दर्द बहुत कम होता है। योग करने से आप अपने दर्द से राहत पा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 20 से 30 मिनट योग करता है तो उसका शरीर दिन भर थकता नहीं है। बच्चों के लिए योग बहुत फायदेमंद है। योग मन को शांत करने में भी सहायक है और यह सही दृष्टिकोण दिखाने में भी सहायक है। योग करने से सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और यह सही काम करने के लिए मन भी लगाता है। योग करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। योग करने से मन शांत रहता है। ऐसा करने से चिंता नहीं आती। मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां शरीर से दूर रहती हैं। योग करने से मानव की मुद्रा में सुधार होता है। योग करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और जोड़ों में दर्द नहीं होता। योग करने से रक्त प्रवाह अच्छा रहता है। इससे शरीर की हृदय गति भी बेहतर होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इतना ही नहीं, योग रक्तचाप को नियंत्रित करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। योग के कारण वजन भी बहुत जल्दी और आसानी से कम होता है। योग करने से व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। इससे मन की शांति बढ़ती है, जिससे अच्छी नींद आती है। शिव, जिन्हें आदि योगी के नाम से भी जाना जाता है, योग के प्रवर्तक और निर्माता माने जाते हैं। इसे सप्तऋषियों द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया।
भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव कई वर्षों तक ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे। फिर 7 लोग उनके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने उनसे सीखने का फैसला किया और वे 84 से अधिक वर्षों तक स्थिर बैठे रहे। इसके बाद भगवान शिव ने ग्रीष्म संक्रांति के दिन इन 7 प्राणियों को देखा और सप्त ऋषियों को ध्यान का विज्ञान प्रेषित किया।